Hello guys, today I am come back with one more another video. Guys, आज टॉप 5 मल्टीविटामिन्स और बेस्ट मल्टीविटामिन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको थकान, कमजोरी, बदन दर्द, विटामिन की कमी, भूख नहीं लगना, दुबलापन और यदि बार बार बीमार पड़ जाते हैं तो ये मल्टीविटामिन्स का मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे सुप्राडाइन डेली, A to Z गोल्ड कैप्सूल, हेल्थ अप कैप्सूल। चलिए डिस्कस करते हैं कैप्सूल्स के बारे में। सुप्राडाइन सुप्राडाइन डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से मिलने वाला मेडिसिन है। कंपोजिशन, इसके कंपोजिशन में बहुत सारे कंटेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कोलेकेल्सिफेरॉल। कोलेकेल्सिफेरॉल का इस्तेमाल विटामिन डी की कमी के लिए किया जाता है। ये हमारे बोन्स को मजबूत रखने में मदद करता है। बायोटिन्स, ये हमारे बालों को मजबूत करता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की कमी के लिए किया जाता है। साथ ही ये हमारे सेल्स को डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। निकोटिनामाइड, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी का प्रॉपर्टी होता है। ये सूजन को कम करने में मदद करता है। टोकोफेरिल एसीटेट, इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का प्रॉपर्टी होता है। साथ ही ये हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों से हमें बचाता है और घाव को जल्दी से भरने में मदद करता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए होता है। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन एक एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाता है ये। थायमिन, इसका इस्तेमाल शरीर में शून्यता या झुंझुनी भर जाता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एडिटिव्स हैं जैसे कॉपर, इसका भी इस्तेमाल इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। सूजन को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कब्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिंक सल्फेट का इस्तेमाल ORS के सॉल्यूशन बनाने में किया जाता है। यूजेस, इम्यूनिटी बूस्टर, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। बूस्ट एनर्जी, हमारे बॉडी में एनर्जी को इंक्रीज करने में मदद करता है, बढ़ाने में। इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, हम जो भी फूड लेते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल थकान और कमजोरी में भी किया जाता है। बोन्स हेल्थ, हड्डियों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल ग्रोथ, कोशिकाओं के ग्रोथ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटी एजिंग का भी प्रॉपर्टी होता है। डोज OD 1 टेबलेट डेली एंड PC आफ्टर मील, दिन में 1 टेबलेट खाना खाने के बाद, खाली पेट इसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। सेफ्टी इंफॉर्मेशन, डू नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड डोज, जितना डॉक्टर रिकमेंड किया है उतना ही डोज लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। सेकेंड, अवॉइडेड टू प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेग्नेंट लेडी को ये मेडिसिन नहीं देना है। A to Z गोल्ड कैप्सूल, A to Z गोल्ड कैप्सूल बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से मिलने वाला मेडिसिन है। इसके कंपोजिशन में बहुत सारे विटामिन और एडिटिव्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E, फोलिक एसिड, अल्फा लिपोइक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम, एंटीऑक्सीडेंट। सभी विटामिन का क्या क्या रोल होता है हमारे बॉडी में देखते हैं। विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है। जो भी हम फूड लेते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। विटामिन B6, इसे पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। ये मस्तिष्क के विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन B12, इसे मिथाइल कोबालामिन भी बोला जाता है, ब्लड और नर्व सेल को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल कमजोरी में भी किया जाता है। विटामिन C, इसको स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, कोशिकाओं को डैमेज होने से मदद करता है। और विटामिन E, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है, जो भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज है उसे रोकता है ये। फोलिक एसिड, इसका इस्तेमाल अनीमिया में किया जाता है। अल्फा लिपोइक एसिड, ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। और भी कुछ एडिटिव्स हैं जैसे जिंक, सेलेनियम, क्रोमियम, एंटीऑक्सीडेंट। यूजेस, प्रिवेंट सेल डैमेज, कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है।
बूस्ट इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हार्ट हेल्थ, हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। इन्हेंस मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के वर्किंग को इंक्रीज करता है। जैसे हम जो भी फूड लेते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। सेल ग्रोथ, कोशिकाओं की ग्रोथ के लिए यह कैप्सूल बहुत ही अच्छा है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होता है इस मेडिसिन में। थकान में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल गुड हेल्थ, अगर देखा जाए तो इस मेडिसिन का यूज़ हम अपने ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए हम कर सकते हैं। मीन्स अपने स्वास्थ्य शरीर के लिए हम इस मेडिसिन का डेली यूज़ कर सकते हैं। डोज ओडी 1 टैबलेट डेली, पीसी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद 1 टैबलेट डेली इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे आस्क यूर डॉक्टर बिफोर यूजिंग दिस मेडिसिन इफ़ प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी इस मेडिसिन को लेना चाहता है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बिकॉज सम विटामिन एंड मिनरल्स कैन हार्म एन अनबोर्न बेबी इफ़ इट टेकन इन लार्ज डोज, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल प्रेजेंट होता है। यदि इसका ज़्यादा डोज लिया जाए तो नवजात शिशु के लिए ये हार्मफुल हो सकता है। हेल्थ हब कैप्सूल बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से मिलने वाला मेडिसिन है। ये टोटली आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक के इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, जैसे त्वाक, त्वाक को दालचीनी भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी में हार्ट अटैक की रिस्क को कम करता है, साथ ही ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है। मंदूर भस्म, इसका इस्तेमाल अनीमिया और लीवर डिसीज के दवाई बनाने में किया जाता है। सफ़ेद मूसली को हर्बल वाइग्रा भी कहा जाता है। फीमेल में इसका इस्तेमाल मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और मेल्स में इसका इस्तेमाल स्पर्म प्रोडक्शन मीन्स शुक्राणु बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा एक पावरफुल ऑक्सीडेंट होता है। ये हमारे मांसपेशियों को सुधार करने में मदद करता है। गुडुचि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में मदद करता है। शिलाजीत मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। त्रिफला डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होता है ये। विधारा घाव को भरने में मदद करता है। भांग भस्म का इस्तेमाल इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए किया जाता है। पोंच बीज प्रोटीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बीज कंद का इस्तेमाल नसों और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यूजेस एन अट्रैक्टिव एंड हेल्दी बॉडी, इसका इस्तेमाल अट्रैक्टिव और हेल्दी बॉडी के लिए किया जाता है। जैसे स्वास्थ्य शरीर के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, बेनिफिशियल फॉर वुमेन मैन एंड चिल्ड्रंस, इसका इस्तेमाल तीनों कर सकते हैं, लेडीज़ जेंट्स और बच्चे भी कर सकते हैं। थिन एंड वीक हेल्थ, दुबले पतले और कमज़ोर हेल्थ वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्प टू डाइजेस्ट ऑल काइंड्स ऑफ स्टमक प्रॉब्लम्स लाइक गैसेस एंड कॉन्स्टिपेशन, पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे गैस कब्ज, इसका इस्तेमाल उसमें किया जा सकता है। इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द लीवर्स, लीवर की वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, मतलब लीवर की वर्किंग को और बढ़ाता है। डोज टेक 2 कैप्सूल पर डे आफ्टर मील, 2 कैप्सूल लेना है खाना खाने के बाद दिन में। एडल्ट के लिए अलग है डोज, चिल्ड्रंस के लिए अलग डोज है। एडल्ट को 2 कैप्सूल देना है खाना खाने के बाद दिन में, बच्चे को 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद दिन में। सेफ्टी इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ये मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडी के लिए बिल्कुल नहीं देना है। सेकेंड, अ पर्सन हु सफरिंग एनी हार्ट रिलेटेड डिसीज एंड कंज्यूमिंग एनी लाइफ सेविंग ड्रग्स, यदि कोई पर्सन हार्ट से रिलेटेड या और कोई भी मेडिसिन ले रहा हो तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। कॉमन टेबलेट और सिरप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।